गुब्बारा आपने देखा होगा कि जब गुब्बारा आप फुलाते हैं तो उसमें हवा भरता जाता है। बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं जब गुब्बारा फूला हुआ रहता है, लेकिन अचानक से कहीं टकराता है या उसमें छेद हो जाता है, खुद से हवा निकल जाती है। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में घटनाक्रम लगातार हो रहा है। नमस्कार, रातों रात के इस एपिसोड में मैं अकेले हूँ, लेकिन अकेले हूँ नहीं, क्योंकि मेरे साथ आप हैं और ये 10 लाख का जो हमारा परिवार है वो हमारे साथ खड़ा है। आप सबके लिए हमेशा राजनीति के भीतर खाने से निकालकर खबरें लाने का हम प्रयास करते रहते हैं। उसी तरह से आज भी एक खबर ऐसी लेकर के आए हैं जो भीतर खाने से आई है, और ये खबर कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से हथियार डाल दिया है। भले ही वो जितने दिन चल रहे हों, लेकिन उनके हाव भाव, उनके एक्ट से ये बात लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार गए हैं नीतीश कुमार। आपने सुना होगा संपादक नमन मिश्रा जी अक्सर ऐसे परिस्थितियों के लिए क्या कहते हैं। उन्होंने शेर वाली कहानी आपको सुनाई होगी कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो कंगन फेंक करके अपना काम चलाता है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी उसी तरह के क्रियाकलाप को अपने जीवन का अंश बनाते जा रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए उससे नीतीश कुमार जी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उस परिणाम के बाद नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा था कि वो एक बार फिर से अपनी पार्टी और अपने जो स्तर हैं उस सबको रिवाइव कर लेंगे। लेकिन इस प्रयास में नीतीश कुमार जी को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े और बहुत सारी स्थिति परिस्थिति को बदलना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी में एक बड़ा बदलाव किया। पार्टी में बदलाव करके उन्होंने अपने सबसे करीबी, विश्वस्त और कहा जाए तो पार्टी के नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे आरसीपी सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी। यह जिम्मेवारी थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यह नीतीश कुमार का ड्रीम था कि कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण को साधने के लिए वो एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। इस डिसीजन में आरसीपी सिंह शीर्ष पर बैठे और तुरंत उन्होंने बिहार में भी सत्ता का परिवर्तन किया, नेतृत्व परिवर्तन किया और बिहार में उमेश कुशवाहा को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके उन्होंने संदेश दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आइए अब हम तैयार हैं। क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार जी कह चुके थे कि इस चुनाव में तो पता ही नहीं चला कौन दोस्त था कौन दुश्मन था। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने एक खेल खेला, एक चाल चला। यह चाल उनका सफल होता जा रहा था और ये इतना सफल होता जा रहा था कि आरसीपी सिंह कार्यालय में बैठने लगे और उन्होंने पार्टी के संगठन पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होने लगा और कई लोग, जो नए लोग आए थे, जैसे आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को ला करके नीतीश कुमार ने एक बड़े बदलाव का संकेत दिया था। लेकिन यह रास नहीं आया नीतीश कुमार को और न इसको पूरी तरह से अपने ग्राह्य कर पाए आरसीपी सिंह। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच में टकराव जारी रहा। उपेंद्र कुशवाहा को तो नीतीश कुमार के हाथ में था, इसलिए उन्होंने उन्हें पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन पावर कम था, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो पार्टी का संविधान था उस संविधान में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का कोई पावर ही नहीं था, क्योंकि वो अध्यक्ष के पास निहित था। इसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कमिटमेंट किए हैं उस कमिटमेंट के तहत एमएलसी का पोस्ट भी दे दिया। अब बचा था कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे अपनी आरएलएसपी के मोह माया से बाहर निकल करके जदयू के लिए काम करें। काम करना भी शुरू कर दिए और बिहार का भ्रमण भी शुरू हो गया। लेकिन इस बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया और यह फैसला नीतीश कुमार को चारों खाने चित कर देता है। इस फैसले के पीछे की रणनीति बहुत बड़ी थी। रणनीति कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से आई थी और उस भाजपा की तरफ से आई थी जिसने नीतीश कुमार को चारों खाने चित करने का प्लान बना लिया था। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ रहे थे, अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत कर रहे थे। बिहार का भ्रमण भी शुरू हो गया था और यह इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चुनाव की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और विस्तार से ठीक पहले
लोजपा में टूट होती है, उस टूट के लिए जिम्मेवार बताया जाता है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को। कई लोगों के नाम सामने आते हैं और लोजपा टूट जाती है। चिराग पासवान अकेले हो जाते हैं और उनकी पार्टी में बड़ा टूट हो जाता है। 6 में से 5 सांसद एक साथ चले जाते हैं पशुपति कुमार पारस के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर का इंतजार कर रही थी कि नीतीश कुमार को और ज्यादा मजबूर कब किया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है। राजनीतिक रूप से वो भी अपनी मजबूती के लिए हर वो हथकंडा अपनाते हैं। तब तक नीतीश कुमार की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की कवायद शुरू हो गई। ये चर्चाएं आम हो गई कि नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री के दावेदारी में आगे आते हैं तो सपोर्ट उनको जबरदस्त मिलेगा। दूसरी तरफ जो सोनिया गांधी यानी कि गैर भाजपा दलों को मिलाने के लिए जो एक मुहिम चल रही थी G23 की, उस मुहिम में भी नीतीश कुमार के बुलाने का, नीतीश कुमार को लाने का प्रयास शुरू हो गया। लालू प्रसाद आगे आए, स्वस्थ हो रहे थे धीरे धीरे और इस मीटिंग के हिस्सा बन गए। लालू प्रसाद को जहां लग रहा था कि इस पूरे कवायद में उन्हें एक बार फिर से बिहार में सत्ता का हिस्सा बनने का मौका मिल जाएगा, उत्साहित होकर के उन्होंने कई तरह की बातें कर दी। इस बीच में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने दूसरा प्रहार जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया कि बिहार के 10 अलग अलग दलों को लेकर के प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उस प्रधानमंत्री, उस नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी अपने दम पर इस देश में अपनी सरकार चलाने में सक्षम है। 303 सीट लेकर के आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार जाकर के और उनके सरकारी आवास यानी कि प्रधानमंत्री आवास पर उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। और वहां क्या होता है आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की बातों से ज्यादा उन बाकी लोगों की बातें सुनते हैं और उसी बीच में वो लालू प्रसाद की चर्चा कर देते हैं। नीतीश कुमार के कद को वहीं कम कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत लाइव ने तब भी आपको बताया था कि यह नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सेटबैक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इशारों में कह दिया है कि आपकी प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिलने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। तेजस्वी यादव की चिट्ठी लिखने की बाद और चिट्ठी लिखने पर यह वक्त मिला और उसके बाद 11 लोगों का सदस्य जाता है और मिलता है जातीय जनगणना पर। इसके बाद भी नीतीश कुमार नहीं मानते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए आरसीपी सिंह को किनारा कर दिया जाता है। और आरसीपी सिंह आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यस मैन है। अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को दूसरे तरफ से रिवाइव करना शुरू करते हैं और तब एक चर्चा बहुत तेजी से होने लगती है। नीतीश कुमार तो जाते हैं जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री से बात करने, लेकिन वहीं रुक करके दिल्ली में हरियाणा चले जाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला से उनकी मुलाकात होती है। इसके पहले भी हमने आपको खबरों में बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला से फील्डिंग जबरदस्त चल रही थी, बातों का सिलसिला जारी था और गैर भाजपा, गैर कांग्रेसी संगठन और गठबंधन की कवायद चल रही थी। नीतीश कुमार को उसका हीरो और अगुवा बनाने की कोशिश चल रही थी और इसमें ऐसे दल शामिल होना चाह रहे थे जिनकी आपस में चर्चा होती, भीतर खाने में पूरी योजना बन चुकी थी कि कैसे भाजपा और कांग्रेस के इतर एक गठबंधन बनाया जाए जिसको इस देश की सत्ता के लिए तैयार किया जाए और नीतीश कुमार को उसका चेहरा बनाया जाए। इन सारी बातों की कवायद में 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती के अवसर पर पूरा कार्यक्रम सेट था और इसमें वो सभी लोग शामिल थे जो न तो भाजपा के हिस्सा हैं और न ही कांग्रेस के हिस्सा हैं। एसडी देवगौड़ा इसके हिस्सा थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके अलावे जेडीएस के नेता जो हैं एसडी देवगौड़ा के अलावे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह भी शामिल थे। न तो वो कांग्रेस के हिस्सा है और न ही भाजपा के हिस्सा है। इसके अलावे शिरोमणि अकाली दल इसमें शामिल था जो कि न कांग्रेस का हिस्सा है और न ही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा अब रहा, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के काल से उनके साथी चल रहे थे, गठबंधन के साथी थे एनडीए के, वो धीरे धीरे बिछड़े सभी बारी बारी। बचने वालों में से बहुत कम लोग बच गए हैं। अगर नाम गिना दिया तो उंगली पे आप गिन सकते हैं। कभी 25 दलों का एनडीए गठबंधन अब 3 से 4-5 लोगों में सिमट करके रह गया है। बिहार में एनडीए नजर आता है, अन्य राज्यों में तो एनडीए लगभग समाप्ति की तरफ है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को उसका आइकॉन बना करके रखना
और उसकी कवायद करना भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। नीतीश कुमार जाने की हामी भर चुके थे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने खुद नहीं बोल करके अपने पार्टी के अध्यक्ष से बुलवाया। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि जब एक दिन पहले पूछा था ललन सिंह से, तो ललन सिंह को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन भारत लाइव के खबर दिखाने के बाद ललन सिंह दूसरे ही दिन आगे निकलते हैं और बिना किसी को बताए खुद अपने से रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके मीडिया में भेजते हैं कि नीतीश कुमार हरियाणा नहीं जा रहे हैं। यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करने का साहस नहीं दिखा पाए, यह दावे के साथ कहा जा सकता है। अभी वक्त है, नीतीश कुमार इसके अलावे अंतिम समय में क्या फैसला लेंगे यह अभी भी देखना बाकी है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से चेकमेट कर दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस राजनीतिक शतरंज की विषाद पे यह बताता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से चित्त है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस वाली भी बात चल रही है। नीतीश कुमार को औकात में रहने की बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी, औकात में। और यही कारण है कि नीतीश कुमार सोची समझी रणनीति के तहत अपने अध्यक्ष के द्वारा यह बात कहवाते हैं। ललन सिंह आगे निकल कर कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं जानते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मिजाज कुछ ठंडा हो जाए, जिससे कि बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी बची रहे। अब नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है, क्योंकि पहले ही तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार को आना है, वापसी करनी है महागठबंधन में, तो पहले वाली बात नहीं होगी कि वो लीडर बनेंगे हमारे। उनको आरजेडी के पीछे पीछे चलना होगा, क्योंकि पहले से ही जो दल हैं वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुके हैं। अगर नीतीश कुमार नेता मानते हैं तो वो स्वागत है उनका, वरना वो अपना रास्ता देख सकते हैं। हमने आपको चुनाव की भी बात कही थी, बिहार में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, एक रास्ते इसके भी बन रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना हथियार डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने। एक तरफ से आरजेडी के सामने भी हथियार डाल दिया है कि अगर वो कुर्सी पर रहेंगे तभी वो किसी के साथ रह सकते हैं, वरना नहीं। ऐसी स्थिति में जिसे चाहे वो बिहार में सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र है। क्या होगा आने वाला भविष्य बताएगा। आज के रातों रात में इस जो गंभीर मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के आप तक पहुंचे हैं, क्योंकि आखिरकार नीतीश कुमार के इस्तीफा देने, कुर्सी से हटने या कोई नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होने से असर तो आप ही पर पड़ना है, क्योंकि अंततः सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा वो आप बेहतर जानते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें यहां से लगातार आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।